अभी बेटा अपन देखेंगे मोशनल ईएमएफ के बाद में कि ईएमएफ जो है किस टाइप से और कितने टाइप से अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मेथड्स मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग induced EMF method of producing induced EMF। अभी इंड्यूस ईएमएफ को कितने मेथड से प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे इन जनरल बेटा फाई इक्वल्स टू क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड फाई को हम क्या लिख सकते हैं बी डॉट ए वेक्टर, और उसको हम कह सकते हैं बी ए कॉस थीटा वेक्टर। तो इंड्यूस ईएमएफ को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा। अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि बी वेरिएबल है, उस तब भी अपन कह रहे कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। ए वेरिएबल है, तब भी अपन कह रहे कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। और थीटा अगर वेरिएबल है तब भी इंड्यूस ईएमएफ बेटा प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कितने मेथड से बेटा अपन कह सकते हैं। तो फर्स्ट अपन कह रहे हैं बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके अपन ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड बेटा बाई चेंजिंग एरिया, बाई चेंजिंग एरिया, एरिया को चेंज करते अपन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अपन कह रहे हैं बाई चेंजिंग एंगल, एंगल को चेंज करके भी अपन इसको ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बेटा बी चेंज होगा, ऑलरेडी अपन ने देख लिया बेटा ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे बी डिफरेंट फंक्शन दिया हुआ था और उसकी हेल्प से भी अपने ईएमएफ प्रोड्यूस किया था। अभी अपन देखेंगे बाई चेंजिंग एरिया और बाई चेंजिंग एंगल किस टाइप से अपन कह रहे कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसको नोट करो बेटा। नोट कर दिया। यस सर। चलो नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ by changing induced EMF by changing area of coil, कोयल का एरिया चेंज करके ईएमएफ को किस टाइप से अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो बेटा अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज ये बेटा अपन करके एक यू शेप की कंडक्टिंग रॉड्स है, इसके अंदर बेटा अपन कह रहे कि एक रॉड है, ये मेटेलिक रॉड है एल लेंथ की बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है बी और v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। t इक्वल्स टू 0 पे रॉड यहाँ पे है और आफ्टर सम टाइम इसका x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा। t टाइम पर ये बेटा अपन कह रहे कि x डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और हमें पूछा गया है कि रॉड है उसके अक्रॉस बेटा कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये अपने को फाइंड करना। तो देखो यहाँ पर इनिशियली अपन कह रहे एरिया को अपन देखेंगे बेटा, और एरिया देखो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा ये बेटा अपन कह रहे कि एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड है। तो
इक्वल्स टू क्या है अपने पास फॉर्मूला, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, एंड फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू बेटा एरिया, एंड ये बी, एरिया को अपन क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू बेटा एक्स, एल इंटू एक्स, ये एल है, ये डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि एक्स है, तो एरिया जो मैंने शेडो किया है वो एल इंटू एक्स एरिया आ गया। अब ये टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी बेटा, ये हमने कहा बी एल इंटू एक्स हो गया, मीन्स इसको अपन कहेंगे माइनस बी एल एंड डी एक्स बाई डी टी, और उसको हमने कहा माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल है बेटा, वी के इक्वल, तो ई इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस बी एल वी बेटा डी एक्स बाई डी टी, एंड डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू सिंपल वी के इक्वल है, तो उसको अपन कह सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू वी, वी अपन कह रहे कि उसकी स्पीड है, तो माइनस बी एल वी, ये बेटा इंड्यूस ईएमएफ होगा। अभी अपन कह रहे कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी बेटा, किस टाइप से अपन कह रहे कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं बेटा फाइंड करने के लिए बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, वी बी आई, ये बेटा वी कौन सी डायरेक्शन में है, तो अपन कह रहे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में, बी मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मिडल फिंगर है वो अपवार्ड है, तो इसलिए अपन कह रहे कि इसमें इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब हम ये कह सकते हैं ये जैसे पॉजिटिव टर्मिनल, ये बेटा नेगेटिव टर्मिनल, और उसका ईएमएफ बी वी एल के इक्वल होगा, ये अपन कह रहे कि इसमें करंट की डायरेक्शन है। अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो अपन जो रॉड का रेजिस्टेंस है वो बेटा अपन कह रहे कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, इसको अपन कहेंगे ईएमएफ ड्यू टू, जैसे मोशनल ईएमएफ देखा सेम वैसा का वैसा यहाँ पर भी एक रॉड मोशन कर रही है और उसके कारण अपन इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं। डन सर। नेक्स्ट देखो बेटा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं, हम कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पी क्यू आर एस का एक स्क्वायर लूप है, और ये स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ एल है, और ये लूप अपन कह रहे हैं वी स्पीड से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं हमें पूछा गया है कि फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप, लूप के अंदर कितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो बेटा अपने को फाइंड करना। तो अभी देखो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बेटा क्या लिखेंगे, अपने पास एक तो फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ई इंड्यूस इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, वी क्रॉस बी, और उसको अपन लिख सकते हैं एल इक्वलेंट, एल इक्वलेंट क्या था बेटा, दोनों टर्मिनल के बीच का डिस्प्लेसमेंट, अब ये तो क्लोज लूप है तो टर्मिनल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, मतलब यहाँ पे अपन कहेंगे एल इक्वलेंट वो जीरो के इक्वल है, एल इक्वलेंट जीरो तो अपन कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ जीरो होगा। ये तो मेथड वन हो गया, डायरेक्टली अपन ने डेफिनेशन से देख लिया। अभी हम बात करेंगे मेथड टू, मेथड टू में अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है,
ध्यान से समझना बेटा इसको। ये स्क्वायर लूप है और ये बेटा v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ये p है, q है, ये बेटा r, ये s है। और यहाँ पे अपन कह रहे लेंथ इसकी l के इक्वल है। अभी बेटा मैं बात करता हूँ ये और ये, अगर मैं ई पी क्यू की बात करता हूँ बेटा, ई पी क्यू के अंदर बी वी एल, और वही बेटा ई आर एस की बात करें उसमें भी बी वी एल इंड्यूस ई एम एफ होगा, और ई क्यू आर दूसरा बेटा ई पी एस उसके अंदर जीरो होगा, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी लेंथ के अलोंग है, लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अभी अपन उसका इक्विवेलेंट बेटा अपन ड्रॉ करें तो क्या होगा, एक सेल तो ये हो गया बेटा, दूसरा सेल बेटा ये हो गया, ये ईएमएफ है और ये भी ईएमएफ है। अब यहाँ पर मैं अगर इक्विवेलेंट फाइंड करता होता तो दोनों सेल ऑफ ईएमएफ सेम है और एक दूसरे को अपोज करते हैं, ई माइनस ई इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, जीरो। तो इस पूरे लूप के अंदर नेट ईएमएफ जीरो के इक्वल होगा। इसलिए अपन कह रहे कि कोई क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मोशन कर रहा है तो उसका नेट ईएमएफ ऑलवेज जीरो होगा। कोई रॉड है और वेलोसिटी v है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो ईएमएफ बी वी एल के इक्वल होगा। अगर कोई रॉड है और उसकी वेलोसिटी लेंथ के अलोंग है तो ईएमएफ जीरो होता है। तो इसलिए क्यू आर और पी एस उसके अक्रॉस तो उठा ईएमएफ जीरो क्योंकि वेलोसिटी लेंथ के अलोंग है, और पी क्यू और आर एस उसमें बी वी एल के इक्वल है। बट बी वी एल की इक्वल डायरेक्शन क्या होगी, दोनों में ऐसे प्लस प्लस एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ड्रॉ किया, और इक्विवेलेंट सर्किट में अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट वाला जो ईएमएफ ई है, सेकेंड वाला बेटा इसको अपोज करता है तो वो माइनस ई हो गया, इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो ई माइनस ई क्या हो गया, जीरो। इसलिए अपन कह रहे कि इसके सर्किट में नेट ईएमएफ जीरो के इक्वल है। एल लेंथ का स्क्वायर लूप है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और आधा लूप वो बेटा अपन कह रहे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। मतलब फर्स्ट वाला जो फ्रंट वाली रॉड है वो फील्ड के बाहर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा अपन कह रहे कि बी है, और अभी पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। पूरा लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता तो ईएमएफ जीरो हो जाता। अभी कुछ इस टाइप से फर्स्ट फ्रंट वाला जो है रॉड वो अपन कह रहे कि बाहर है। ये अपन कह रहे पी क्यू आर एस इसका लूप है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें कहा गया है f द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द लूप is lambda ohm per meter. Then find the current flowing in the circuit. Current flowing in the circuit या in the loop. लूप के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो होगा ये बेटा अपने को फाइंड करना। फाइंड करो।
बोलो बेटा क्या होगा? सर इसे सॉल्व कैसे करते हैं? यस, देखो बेटा सिंपल, हमने अभी कहा है कि अगर वेलोसिटी और वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये जो पी क्यू है, ये जो रॉड पी क्यू है उसकी वेलोसिटी वी है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, और इस पी क्यू के अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा? तो हमने कहा था ईएमएफ होता बी वी एल, ये अभी हमने डिराइव किया था। और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी? तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल उठा, वी बी आई, वी इधर बी अंदर और करंट ऊपर होगा, तो इसमें करंट अपवर्ड फ्लो होगा। मतलब इसका इक्विवेलेंट, इसको एक बैटरी की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। और ये बेटा इस टाइप से इसमें बैटरी होगी जिसका ईएमएफ बी वी एल के इक्वल है। अभी उसने कहा है कि टोटल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा ओम पर मीटर है, और एक लेंथ का अपन कह रहे कि एक साइड का लेंथ एल है। तो इसको अपन इस टाइप से बेटा कनेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस कितना होगा? 4L इंटू लैम्डा, ये रेजिस्टेंस हो गया। और अभी इसमें अपन कह रहे कि इस टाइप से करंट आई फ्लो होगा, और इस करंट आई को अपन क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर। ई एम एफ कितना है? बी वी एल, और रेजिस्टेंस कितना है? 4L इंटू लैम्डा, एल से एल क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये हमें मिला बी वी अपॉन 4 लैम्डा। ये इस लूप में फ्लो होने वाली टोटल करंट है, बी वी लैम्डा के इक्वल। सर वो राइट हैंड रूल वाला पार्ट एक और बार समझा देंगे? यस, हम कह रहे कि वी बी आई थंब है, उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है। फोर फिंगर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। तो मिडल फिंगर है, वो करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो वी इधर है, बी अंदर है, तो आई मिडल फिंगर अपार्ट, इसका मतलब करंट पी से क्यू की डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर कोई बैटरी है तो उसमें करंट की डायरेक्शन कैसे अपन देखते हैं? तो करंट हमने कहा था बी, बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, बैटरी के बाहर तो करंट कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से नेगेटिव, और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव लिया, और वो करंट की डायरेक्शन बेटा ये हो गया। ये ऐसे है ना, ये बैटरी है तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, इसलिए हमने करंट को कुछ इस टाइप से दिखा दिया। और इसने कहा है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा ओम पर मीटर है। टोटल लेंथ कितना बेटा? 4L, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना? लैम्डा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 लैम्डा एल बेटा, वो अपने फाइंड कर दिया। यस सर। नेक्स्ट देखो इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा। ये बेटा रेजिस्टेंस आर है, इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि कंडक्टिंग, कंडक्टर है। ये बेटा अपन कह रहे कि कंडक्टिंग रिंग है, और ये रिंग v स्पीड से इस टाइप से मोशन कर रही है, v स्पीड से स्लाइड कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ट डायरेक्शन में है, और हमें पूछा गया है कि फाइंड द करंट
flowing, find the current flowing in resistance R बेटा। इस R रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा ये बेटा अपने को फाइंड करना है। बोलो बेटा क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें। सर यहाँ पे बी 0 होगा ना? बी 0 क्यों होगा? बी तो दिया हुआ ना इनवर्ड डायरेक्शन में, ये जो क्रॉस है वो ओके। इनवर्ड है। अगर बी 0 होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं बेटा, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। देखो बेटा इसको कैसे अपन देखेंगे। यहाँ पर ये जो दो सेमी सर्कल है बेटा वो इंडिविजुअल एक सेल की तरह, मतलब दो डिफरेंट सेल की तरह बिहेव करेगा। देखना यहाँ पर एक तो अपन कह रहे बेटा इसका इक्विवेलेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ सर्किट, एक सेल तो बेटा इसके कारण होगा, ये अपन कह रहे कि सेल हो गया। डायरेक्शन बेटा अपन कह रहे कि इधर होना चाहिए, और इस सेल को अपन कहेंगे बी वी इंटू बेटा रेडियस कितना 2a। दूसरा सेल आगे वाला ये वाली रिंग हो जाएगा सेमी सर्कल, क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा प्लस माइनस, इसका भी ईएमएफ क्या होगा बी वी इंटू 2a, और ये बेटा रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा। ये दोनों सेल किस में हो गया बेटा पैरेलल में, और पैरेलल में इक्विवेलेंट किसी एक सेल के इक्वल हो गया बेटा, दोनों सेल इक्वल है तो यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा अपन यूज कर रहे हैं। और हमने कहा था कि अगर एन सेल इक्वल है तो ईएमएफ किसी एक सेल के बराबर हो जाता है, तो इसका ई इक्वलेंट सिंपल एक सेल के बराबर होगा बी वी इंटू 2a, और ये रेजिस्टेंस आर। इस टाइप से बेटा इसमें करंट फ्लो होगा। इस करंट को अपन कहेंगे ई अपॉन रेजिस्टेंस आर, और ये बेटा अपने को मिला बी वी अपॉन बी वी 2r और 2a अपॉन रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा। ये इसमें फ्लो होने वाली करंट है। यहाँ पे बेटा देखो कैसे अपने डील किया। ये जो सेमी सर्कल है इसका बेटा इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया 2r, और ये v से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर है, तो हमने कहा था बी वी इंटू एल इक्वलेंट। एल इक्वलेंट कितना बेटा 2a, इसका रेडियस a था, तो इसलिए एक सेमी सर्कल के अक्रॉस इफेक्टिव ईएमएफ बी वी 2a होगा।
दूसरे के अक्रॉस भी बेटा BV2A हो गया। दोनों का डायरेक्शन प्लस प्लस आपस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल है तो हमने कहा था कि अगर n सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट किसी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। इसलिए हमने कहा कि ई इक्विवेलेंट सिंपल BV2A के इक्वल होगा। नोट कर डन लिया? सर। यस। अभी वन मोर एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। हम कह रहे कि दो डिफरेंट रेडियस के सर्कल है, रिंग है, कंडक्टिंग रिंग है बेटा। एक रिंग ऑफ रेडियस r है, दूसरी रिंग ऑफ रेडियस 2r है। ये जो रिंग है 2v से इधर मोशन कर रही है और ये जो रिंग है v स्पीड से इधर मोशन कर रही है। ये पॉइंट बेटा P, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट अपन कह रहे कि R और ये पॉइंट S है। और हमें पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between two topmost point of both rings बेटा। दोनों रिंग्स के टॉप मोस्ट पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा अपने को फाइंड करना। ये क्वेश्चन है। अभी देखो कैसे बेटा इसको फाइंड करेंगे। हम इस रिंग को 2r मतलब रेडियस का डबल अगर अपन करें कि लेंथ ले ले तो उसका एक रॉड की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट दिया हुआ बेटा। मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो रिंग है उसके कारण इनवर्ट डायरेक्शन बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं फर्स्ट रॉड की बात करता हूँ, फर्स्ट रिंग की बात करता हूँ बेटा, इस फर्स्ट रिंग के अंदर V क्रॉस B बेटा मैं अप्लाई करता हूँ, V क्रॉस P, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव होगा और ये बेटा अपन कह रहे कि नेगेटिव होगा। अगर सेकेंड रिंग की मैं बात करता हूँ तो उसके लिए बेटा ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अभी अपन कह रहे कि P पॉइंट और R पॉइंट बेटा दोनों ग्राउंड पे हैं, तो एक ही लेवल पर हैं, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं फाइंड करता बेटा ई क्यू माइनस ई पी बेटा, और ई क्यू माइनस ई पी क्या होगा, बी स्पीड बेटा कितना 2v इंटू ओपन कैरी की उसका डायमीटर कितना बेटा 2r, r और r 2r हो गया। मीन्स ये बेटा अपने को मिला 4bvr। ये ई क्यू माइनस ई पी है, पॉजिटिव का पोटेंशियल अपन ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर बेटा अपन कह रहे हैं अगर मैं बात करता हूँ ई आर माइनस ई एस बेटा, और वो किसके इक्वल होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी, स्पीड बेटा वी, और उसकी लेंथ कितना बेटा 4r, 2r और 2r 4r। मीन्स यहाँ से कितना मिल रहा है 4bvr बेटा। ये इक्वेशन 2 है। 4bvr कितना है 4bvr। अभी देखना यहाँ पर हमें पता है कि P पॉइंट का ईएमएफ और R पॉइंट का ईएमएफ सेम होगा क्योंकि दोनों अर्थ के कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट वाला पॉइंट का पोटेंशियल अपन कह रहे हैं सेम होता है। अभी अपन कह रहे हैं EP और ER बेटा सेम है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस बेटा 2, तो यहाँ से देखो अपने क्या मिल रहा है, ये EQ है माइनस EP है इक्वल्स टू 4bvr। फिर बेटा ER माइनस ES
इक्वल्स टू 4BVR बेटा, दोनों को ऐड कर दिया। EP और ER बेटा सेम, तो ये कैंसिल आउट हो गया। EQ माइनस ES, और वो बेटा अपने को मिला 8BVR। ये अपन कह रहे कि इसका EMF होगा। देखो Q पॉइंट और S पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8BVR के इक्वल होगा। नोट करो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नोट कर दिया बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस टाइप से अपन कह रहे कि 4 कंडक्टिंग बेटा अपन कह रहे कि रेल्स है या रॉड्स है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा B आउटवर्ड है। ये बेटा V से इधर जा रही रॉड, ये V से इधर जा रही है, ये V से इधर, और ये रॉड V से इधर जा रही है। जब अपन कह रहे कि दोनों मतलब चारों रॉड स्टार्ट होती हैं तब आपस में कांटेक्ट में थी, और हमें कहा गया है कि फाइंड द इंड्यूस्ड करंट, find the induced current in the loop, find the induced current in the loop at any time t if the resistance per unit length of the wire is lambda ohm per meter। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अपन कह रहे लैम्डा ओम पर मीटर है। ये क्वेश्चन है। यस, ट्राई करो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। 4 से 4 बेटा कैंसिल आउट हो गया। ईएमएफ कितना मिला? B 2BV स्क्वायर टी अपॉन 2 लैम्डा वी टी। ये बेटा अपन कह रहे कि टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, V से V कैंसिल आउट, T से T कैंसिल आउट। तो फाइनली बेटा एक ब्यूटीफुल आंसर मिल रहा है बी वी बाई लैम्डा। ये इसका आंसर होगा। I इक्वल्स टू बी वी बाई लैम्डा। मतलब जो ईएमएफ है और करंट है वो टाइम का इंडिपेंडेंट है, टाइम पे अपन कह रहे कि डिपेंड नहीं करेगा। देखो एक बार इसको। यस, अभी बेटा अपन ने कहा था कि जब लेंस लॉ बेटा मैंने पढ़ाया था तो आपको कहा था कि लेंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अभी एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड कैसे हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हम वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी into the electrical energy।
कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस टाइप से कन्वर्ट होती है उसका प्रूफ अपन देखेंगे, और इसको अपन एनर्जी कंजर्वेशन का प्रूफ भी कह सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, उसका प्रूफ भी अपन कह सकते हैं। देखो बेटा कैसे, हम कह रहे कि एक कंडक्टर है, ये अपन कह रहे कि एक रॉड है, ये बेटा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आर है, कंडक्टर कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है। इस पूरे सिस्टम को इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। ये बेटा अपन कह रहे कि रॉड v स्पीड से मोशन कर रही है। हमें मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें बेटा अपने को डिफरेंस बताना है। तो पहले तो अपन कहेंगे कि जब ये रॉड मूव करती है तो उसमें कुछ करंट फ्लो होगी, उस करंट के कारण कितना पावर लॉस हुआ वो बेटा अपन देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, तो ये अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस आर है, इसमें बेटा ऐसे करंट फ्लो होगी। ईएमएफ ऑलरेडी बेटा अपन फाइंड कर चुके हैं, बी वी एल। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो करंट है, करंट बी वी एल अपॉन आर के इक्वल होगा। तो मैं अगर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर और पी इलेक्ट्रिकल वो क्या होगा बेटा, ई स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे सिंपल बेटा अपने को मिला, इसको अपन आई स्क्वायर आर या ई स्क्वायर आर कह सकते हैं। ई को बेटा अपने लिखा बी वी एल, उसका स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस आर, तो ये हमें मिला बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिकल पावर है। अगर बेटा अपन कहेंगे जिसे अपन डिसिपेटेड पावर भी कह सकते हैं। अभी इनपुट पावर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि मैकेनिकल पावर की मैं बात करता हूँ, जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। तो इस सर्किट के अंदर मैकेनिकल पावर, और बेटा मैकेनिकल पावर क्या होता है, पावर होता है एफ डॉट पी, मतलब फोर्स। इस रॉड को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा कांस्टेंट स्पीड से, वो फोर्स की वैल्यू बेटा अभी अपन कह रहे कि देखो इसको हम एफ से एक्सटर्नल फोर्स लगा कर मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे तो एक अपन कह रहे इसमें मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। तो जो एफ है वो बेटा मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा, और मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या बेटा, बी आई एल बेटा हमने डिराइव किया था। और आई को अपन क्या लिख सकते हैं, बी वी एल अपन बेटा आर। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है बेटा, बी स्क्वायर, ये बेटा अपन कह रहे कि वी इंटू एल स्क्वायर अपॉन आर, ये फोर्स है। अगर हम मैकेनिकल पावर की बात करें वो है एफ इंटू बी। तो ये बेटा रिजल्ट देखो क्या मिला, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। अभी इक्वेशन 1 और 2 को बेटा कंपेयर करें तो हमें मिल रहा है बी वी स्क्वायर एल स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू मैकेनिकल पावर। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिसिपेटेड पावर है बेटा इलेक्ट्रिकल पावर है वो मैकेनिकल पावर के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, जितना एनर्जी हम दे रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी का।
और यही एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। जितना अपन कह रहे कि इसको हम मैकेनिकल वर्क करेंगे उतना ही अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। और हमें कहा गया है फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी एज a function of time term. Velocity as a function of time. Velocity as function of time. For second, velocity as a function of x displacement. पहले टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी फाइंड करना है और दूसरा बेटा अपन करें एक्स के फंक्शन में वेलोसिटी फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा कैसे इसको अपन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं इस रॉड की बात करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है। ये अपन कह रहे कि v से हम किसी मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी v है। इसमें बेटा करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा और इस करंट के कारण अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया और इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये रिटार्ड करेगा। तो अगर हम इसके रिटार्डेशन की बात करें बेटा, रिटार्डेशन क्या होगा, तो हम कह रहे या एक्सीलरेशन की बात करें माइनस एफ एम अपन बेटा मास एम के इक्वल होगा। इसका मास एम के इक्वल है। अभी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा, तो हम ये कह सकते हैं माइनस बी आई एल अपन बेटा एम के इक्वल होगा। और किसी मोमेंट पे बेटा आई की बात करें तो आई होता ई बाई आर और ईएमएफ को अपन लिख सकते हैं बी वी एल अपॉन आर बेटा। किसी मोमेंट पर उसकी स्पीड वी है तो ईएमएफ बी वी एल होगा अपॉन रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ से एक्सीलरेशन हमें मिला माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर बेटा। ये अपन कह रहे कि उसका एक्सीलरेशन है। अभी बेटा अपनी को तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो मैं a को फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए a को dv बाई dt लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा बेटा, हमें पता है a dv बाई dt बेटा, dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन एम आर। v फाइंड करने के लिए v को एक तरफ बेटा dv अपॉन b इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू बेटा टी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन टी इक्वल्स टू 0, वी की वैल्यू बेटा वी नॉट के इक्वल होगा और टी पर ये अपन करें कि वी है 1 अपॉन वी डी वी एल एन वी और उसको अपन लिखेंगे वी नॉट टू वी इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर और ये बेटा टी लिमिट 0 टू टी हो गया। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं एल एम वी अपॉन बेटा वी नॉट इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन बेटा एम आर के इक्वल होगा। अभी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ई की पावर बेटा अपन रख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एल एन वी अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी टी अपॉन एम आर बेटा और ई टू द पावर एल एन वो बेटा 1 होता है। तो इसलिए हमें मिला v अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। तो v को अपन लिख सकते हैं वी नॉट ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ
टाइम है, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। और इसका बेटा अपन ग्राफ प्लॉट करें, इसकी स्पीड का टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करें बेटा, ये v है, ये अपन कह रहे कि t है, एक्सपोनेंशियल डीके कर्व होगा, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी बेटा v नॉट, और फिर एक्सपोनेंशियली डीके होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी 0 को अप्रोच करेगी। ये अपन कह रहे वी टी का ग्राफ है, नोट करो इक्वल था, हमें बेटा x डिस्टेंस पे चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन बेटा एम आर, वी से भी बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मीन्स डी वी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू बेटा टी एक्स के इक्वल होगा। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन किया, x इक्वल्स टू 0 तो वेलोसिटी v नॉट था, और x पर बेटा वेलोसिटी v है, तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस बेटा v नॉट इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर, और ये बेटा x के इक्वल होगा। तो वेलोसिटी एट एनी डिस्प्लेसमेंट x वो हो गया बेटा v नॉट माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू बेटा एक्स के इक्वल होगा, ये इसका वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें बेटा v और x में, तो ये जैसे बेटा एक्स एक्सिस है, v है, और स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और फिर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ये v x का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ये बेटा थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन। डन सर। चलो, find the velocity of the rod at any time t beta, at any time t। Second, current in the circuit at any time t। And third beta, terminal velocity, terminal velocity of the rod, ये अपने को फाइंड क्या चाहिए बेटा, वेलोसिटी, तो मैं इसको कह सकता हूँ डी वी अपॉन डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ आर माइनस टी स्क्वायर एल स्क्वायर पी अपॉन एम आर। अभी हमें v चाहिए, तो डी वी अपॉन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन एम आर, ये अपने पास है, दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, एंड टी इक्वल्स टू 0 पर v की वैल्यू बेटा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, और t पर अपन कह रहे कि वेलोसिटी v है, ऐसे बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे।
टी इक्वल्स टू 0 to t। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा बेटा एल एन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन बेटा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर लिमिट 0 to v इक्वल्स टू टी अपॉन एम आर बेटा। तो यहाँ से हमने लिखा एल एन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस एल एन एफ आर बेटा इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एन आर बेटा। और उसको हम लिख सकते हैं एल एन एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन का एफ आर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं दोनों तरफ बेटा ई की पावर ई एल एन क्या होता है 1 एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इक्वल्स टू एफ आर ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। मीन्स यहाँ से वी इक्वल्स टू ये बेटा अपने को मिला एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड पार्ट क्या पूछा बेटा करंट। तो करंट क्या होता है ई बाई आर और ई को हम क्या लिखेंगे बी वी एल अपॉन बेटा आर और इसकी वैल्यू बेटा अपन यहाँ से रख लेते हैं। तो यहाँ से अपन करें बी एल अपॉन आर बी को हमने लिखा एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। बी से बी बेटा कैंसिल आउट एल से एल और आर से आर। तो हमें करंट एट एनी टाइम टी मिला एफ अपॉन बी एल 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर के इक्वल। ये अपन कह रहे कि करंट आई। थर्ड बेटा आपने पूछा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब अपन कह रहे कि एक्सीलरेशन 0 हो जाए या नेट फोर्स 0 हो जाए। तो फोर टर्मिनल वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम कहेंगे एफ नेट इक्वल्स टू 0 होगा और नेट फोर्स 0 है तो हम कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स था बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर बी आई एल। तो टर्मिनल वेलोसिटी बेटा अपने को मिला एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये भी बेटा एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन।